तो मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी हिंदी की सीरीज़ जो है वो चल रही है, जिसमें हमारा वर्णमाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है और आज हमारा न्यू टॉपिक चलेगा जिसका नाम है संधि। और ये हमारी हिंदी की क्लास 3 है। ठीक है, तो जिसने हमारी पहली और फर्स्ट और सेकेंड क्लास नहीं देखी है वो हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वीडियो की पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा संधि। संधि जो है एक अच्छा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक 3 से 4 दिन में जाकर ख़त्म होगा। ठीक है, लेकिन इससे जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक संधि। सबसे पहले बात करते हैं कि जो संधि है इसमें कौन सी संधि होती है। तो संधि को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा सम प्लस धी। ठीक है, तो जिसमें हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अगर एग्जाम में कभी पूछ ले कि संधि में कौन सा उपसर्ग है तो संधि में हमारा सम उपसर्ग आता है। संधि कैसे कहते किसे हैं, तो संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दो वर्णों के मेल को क्या करते हैं, संधि कहते हैं। अब जो संधि है वो 3 प्रकार की होती है हमारी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्वर संधि जो है इसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये स्वर संधि आज पूरी समझ में आ जाए। ठीक है, हम पहचान से भी, ट्रिक से भी इसको करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ रूल्स के द्वारा भी इसको करेंगे। तो आइए चलिए समझते हैं अपनी स्वर संधि को। तो स्वर संधि के हमारे 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होती है दीर्घ संधि, फिर होती है गुण संधि, फिर विधि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि से। दीर्घ संधि क्या होती है, जहाँ दो एक जैसे सजातीय वनों का मेल होगा वहाँ कौन सी संधि होगी, वहाँ हमारी दीर्घ संधि होगी। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर संधि नहीं भी आती हो तो दीर्घ संधि उस सबको ही आती होगी। दीर्घ संधि का हमारा रूल है कि भाई सजातीय वन होते हैं सेम वन, जैसे यहाँ ए आएगा तो यहाँ भी ए ही आएगा, ए या आ आएगा, तो ए और आ से मिलकर क्या बनेगा, हमेशा बड़ा आ बनेगा। ठीक है, अगर सबसे पहले आ गया और बाद में बड़ा आ गया तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। अगर पहले ए आ गया बाद में ए आ गया तब भी हमारा क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। ये रूल है। ठीक है, फिर हमारा ई आ गया, ई और ई मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई मिलाएंगे। ई या फिर बड़ी ई आ जाएगा तब भी बड़ी ई बनेगा। ऊ और ऊ बनाकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। री और री बनाकर क्या बनाएंगे, बड़ा री बनाएंगे। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हिमालय। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, हिमालय हो गया। अगर हम हिमालय को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारा हिम प्लस आल्य बनेगा। ठीक है, सब बच्चे तोड़ लेंगे तो हिम प्लस आल्य। ठीक है, अब देखिए हिम में कौन सा वर्ग है, वो स्वर है हमारा, तो ए है, और आल्य में भी ए है। ठीक है, तो ए प्लस आ मिलकर क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। यानी कि यहाँ पर जो माँ था इसके बाद हमारा क्या लग गया, आ का डंडा, और ये हमारा क्या बन गया, हिमालय बन गया। ऐसे ही हमारा क्या होता है, विद्यालय, यानी विद्या प्लस आल्य। ठीक है, तो विद्या हमारा बड़ा आ हो गया और बड़े आल्य में भी हमारा बड़ा आ हो गया, मिलकर क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। ठीक है, इसके बाद हमारा है विद्यार्थी। विद्यार्थी को तोड़ोगे क्या बनेगा, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, आप ऐसे नहीं तोड़ सकते विद्या प्लस थी। ठीक है, याद रखिएगा कि हमारी जो स्वर संधि है इसमें मोस्टली में, जैसे दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में हमारे जो भी दोनों वर्ड तोड़ेंगे वो दोनों वर्ड्स का क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो विद्या प्लस अर्थी, यानी कि बड़ा आ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा आ। ठीक है, जैसे रविंद्र, तो रवि प्लस इंद्र, यहाँ हमारा बड़ी छोटी, फिर यहाँ भी छोटी, ये क्या बन गया हमारा, बड़ी ई बन गया। फिर इसके बाद जैसे हो गया भानुदय, तो हम भानु प्लस उदय, ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। जैसे पितृन, ठीक है, पितृ प्लस ऋण।
ठीक है। तो री प्लस री बन के क्या बन गया हमारा, बड़ा री बन गया। तो ये हमारी क्या थी, दीर्घ संधि थी। दीर्घ संधि क्या हो गई, जहाँ पर हमारे दो सजातीय वन आपस में मिलेंगे वहाँ पर हमारी दीर्घ संधि होगी। और जब भी ये दो सजातीय वन बनेंगे हमेशा बड़ी वाली चीज़ बनाएंगे, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा रीरी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमारी हो गई दीर्घ संधि। नेक्स्ट संधि पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी गुण संधि। अब गुण संधि के रूल समझने से पहले इसकी पहचान समझ लेते हैं। तो गुण संधि में क्या होता है, शब्दों के बीच में हमारा ए ओ अर वन बनेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से पहले एग्जाम्पल पे आ जाइए। देखिए नरेंद्र, छोटा ए बन रहा है, देवेंद्र, छोटा ए बन रहा है, छोटो अक्षर के बीच में, शब्दों के बीच में ओ, सूर्योदय, ओ बन रहा है। ठीक है, जैसे हमारा हितोपदेश, तो ओ बन रहा है, इसमें भी हमारा सप्त ऋषि, तो अर बन रहा है। ठीक है, यहाँ सप्तर के बीच में हमारा अर बन रहा है। तो अक्षरों शब्दों के बीच में हमारा क्या बनेगा, ए ओ और अर शब्द बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे अब ये जानते हैं रूल से। तो हमारा रूल कहलाता है ए और आ के बाद अगर ई और ई आ रहा हो, ई और ई आ रहा हो तो हमेशा हमेशा क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ठीक है, ए और आ के बाद अगर हमारा ऊ या बड़ा ऊ आ रहा हो तो हमारा क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ए या आ के बाद अगर हमारा री आ रहा हो तो हमारा क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ठीक है, पहचान समझ आ गई। छोटे ए की मात्रा आएगी, छोटे ओ की मात्रा आएगी, हमेशा अर आएगा। तो ये हमारी पहचान हो गई। कैसे आएगा ई, तो हमारा ए कैसे आएगा, ए और आ के बाद अगर ई आएगा तो हमेशा ए बन जाएगा। ए और आ के बाद अगर ऊ आएगा तो हमारा ओ बन जाएगा। ए और आ के बाद अगर री आएगा तो हमारा ए बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, जैसे हमारा है नरेंद्र, नरेंद्र को तोड़ोगे कैसे बनेगा भाई, नर प्लस इंद्र। ठीक है, आप कोशिश करेगा, आपको बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि टूटता कैसे है ये, तो आप समझिए। देखिए जहाँ पर हमारा अक्षर टूट रहे हैं, जैसे हमारी संधि है गुण संधि, बन क्या रहा है, ए ओ और अर बन रहा है। तो जहाँ पर ए बन रहा है वहीं से तोड़िए। जैसे यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ए, तो नर को तोड़िए और इंद्र को तोड़िए, क्योंकि ए तो बाद में बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बन गया देवेंद्र, तो जहाँ ए बन रहा है शब्दों के बीच में उसे तोड़िए, यानी देव प्लस इंद्र। जैसे यहाँ ओ बन रहा है तो ओ को नहीं तोड़, ओ के बीच से तोड़ लीजिए। तोड़ोगे यहाँ से क्या बनेगा, सूर्य और प्लस उदय। ठीक है, तो ये हमने तोड़ना सीख लिया। ये हमारा हो गया नर प्लस इंद्र, यानी ए प्लस ई बराबर ए, देवेंद्र, ए प्लस ई बराबर ए प्लस ऊ बराबर ओ। हितोपदेश यहाँ पर आ रहा है तो हित अलग हो गया और यहाँ क्या बनेगा, ऊ, क्योंकि ए और ऊ बनकर क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। ठीक है, सप्त ऋषि, तो सप्त तो हमारा अलग से ही है और अर यहाँ पर ही बन रहा है, तो ये क्या हो गया ऋषि, क्योंकि ए और री बनकर क्या बनेगा, अर बनेगा। आई होप आपको गुण संधि भी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको किसी भी संधि में यानी पूरी स्वर संधि में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट जो है तभी के तभी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो अब आते हैं हमारी वृद्धि संधि पर। अब वृद्धि में क्या होगी भाई, वृद्धि में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि पहले क्या आ रहा था, गुण संधि में तो आ रहा था भाई छोटा ए छोटा ओ। वृद्धि संधि में क्या आएगा, बड़ा ए आएगा और बड़ा ओ आएगा। ठीक है, जहाँ शब्दों के बीच में क्या आ जाएगा, बड़ा आई आ जाएगा और बड़ा औ हो जाएगा, वहाँ पर हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। एग्जाम्पल से देख लीजिए पहले, एक एक, ठीक है, सदैव। ठीक, इसके बाद हमारा महोषधि, तो बड़ा ओ आ गया, जलोधी, तो बड़ा ओ आ गया। ठीक है, तो ये हमारी होगी वृद्धि संधि। रूल्स समझ लीजिए। अब इसमें क्या है, सिंपल है, ए या आ के बाद अगर ए और आई आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ए या आ के बाद अगर हमारा ओ औ आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा ओ हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल है हमारा एक एक। एक एक को कैसे तोड़ोगे, हमने कहा भाई जहाँ पर संधि लग रही है वहीं से तोड़ना है। ठीक है, हमने कहा जहाँ पर बड़ा ए बड़ा ओ दिखेगा वहीं से तोड़ो, तो यहाँ दिख रहा है तो हमने इसको तोड़ लिया एक। अब दूसरे में तरफ भी हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ए चाहिए, तो यह क्या हो गया, एक। तो एक प्लस एक, यानी ए प्लस ए बराबर क्या बन गया, बड़ा ए। ऐसे ही सदैव, सदैव में क्या होगा, यहाँ से तोड़ो तो सबसे पहले क्या, सद तो कोई वर्ड नहीं होता, सदा, और उधर हमें क्या चाहिए, एव, तो सदैव। ठीक है, ऐसे ही हमारा होगा तथैव। ठीक है, तथा प्लस एव। ठीक, अगला है हमारा महोषधि। अब ओ से तोड़ो, यानी महा प्लस औषधि, आ प्लस ओ बराबर क्या बन गया, बड़ा ओ। जलोधी, जल प्लस ओधी, ए प्लस ओ बराबर हमारा क्या बन गया, बड़ा ओ बन गया। ठीक है, तो ये हमारी आज की 3 संधि जो है कवर अप हो गई है। ठीक है,
तो आई होप आपको ये 3 संधि अच्छे से समझ आ गई होगी। हम ज़्यादा इसलिए नहीं, मैं सोच रही थी कि पूरी स्वर संधि आज कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन अगर मैंने पूरी एक ही दिन में कंप्लीट कर दी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको समझ आने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। ठीक है, अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं स्पीड से करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर मैं कल स्वर संधि के साथ विसर्ग संधि भी स्टार्ट कर दूँगी। अदरवाइज़ कल हम अपनी स्वर संधि को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने 3 संधि पढ़ी है, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।